Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis for the fourth week of July, right? The budget week. But before going any further, let us analyze what we discussed for the current week. अपन ने current week के लिए क्या डिस्कस किया था पहले वो बात कर लेते हैं फिर आगे जाते हैं, राइट? सो वी डिस्कस बोथ फॉर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी. अपन ने क्या डिस्कस किया था, ये नॉन स्टॉप पंप आइडेंटिफाई करने के बाद, राइट? ये जो बॉक्स के अंदर अपन ने कहा था कि बॉक्स अगर ऊपर छुट जाए, बॉक्स के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिल जाए तो इसके ऊपर कैसे रैली रहेगी, राइट? इसके बाद अपन ने डिस्कस किया था करंट वीक के लिए कि अगर गैप अप ओपनिंग हो जाए और गैप अप ओपनिंग सस्टेन करके ऊपर जाए देन वी आर नॉट इंटरेस्टेड, राइट? अनटिल एंड अनलेस वापस गैप अप ओपनिंग के लो के पास, राइट? ये जो 15 जुलाई को मंडे को गैप अप ओपनिंग हुआ था, अनटिल एंड अनलेस वापस इसके लो के पास अपकमिंग डेज में अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल नहीं बन जाए. यहां पे बनी थी पर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने एसएल हिट किया और उसके बाद देखना एक पंप दिया, राइट? उसके बाद एक पंप दिया. अगर यहां से आपने वापस पकड़ा हो इट इज वेल एंड गुड, नहीं तो पूरे वीक में निफ्टी में कोई एक्शन नहीं लिया हो इट इज कंप्लीटली फाइन, क्योंकि ये एक दिन था जहां पे अच्छा खासा वन साइडेड प्राइस एक्शन था. नहीं तो पुराने दो दिन वो रेंज बाउंड, राइट? वैसे आज एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग वाली अपॉर्चुनिटी थी. ये भी पकड़ी हो तो वेल एंड गुड, राइट? ये भी पकड़ी हो तो वेल एंड गुड. दैट वाज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग फॉर बैंक निफ्टी दैट वी डिस्कस, अपन ने क्या डिस्कस किया था कि जुलाई से ही जैसे निफ्टी के लिए अपना ये बॉक्स था, राइट? ये 400 पॉइंट्स का बॉक्स का था जिसके ऊपर अपन गए. बैंक निफ्टी में अपन ने क्या डिस्कस किया था, एग्जैक्टली यही कितना 1300 से लेके 1400 पॉइंट्स का बॉक्स, राइट? खासे बॉक्स है ये 52,000 से लेके 53,370, अपन बोल रहे थे 53,400 तक का. इस बॉक्स में अपन ने क्या डिस्कस किया था बैंक निफ्टी के कि ये 52,700 के रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहा, पर हाई जो लगाया है इसने, राइट? प्रीवियस वीक में जो हाई लगाया था वो हाई कहां पे था, 52,794 पे. इसलिए अपन ने लास्ट फ्राइडे को क्या डिस्कशन किया था कि 52,800 के ऊपर ही अभी अपन बुलिश है, राइट? ये लास्ट कैंडल भी देखना, इसका हाई कहां पे 52,754 पे, इसका हाई भी देखना कहां पे 52,782 पे. अपन ने क्या डिस्कस किया था, 52,800 के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल मिल जाए तो बुलिश, नहीं तो क्या, नहीं तो इसके पास से अगर रिवर्सल मिल जाए, फर्स्ट दिन पे नहीं मिला, सेकंड दिन पे नहीं मिला, थर्ड दिन पे नहीं मिला, उसके बाद देखना ये अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, इसके पास रिवर्सल मिल जाए तो यहां से एक पुट की ट्रेड बन सकती है लो तक, राइट? लो तक अगर इसके ऊपर बुलिश कैंडल ग्रीन बन जाए तो ही इसके ऊपर बुलिश, नहीं तो क्या, नहीं तो वापस बेरिश. दिस वाज द डिस्कशन फॉर बैंक निफ्टी, राइट? दिस वाज द एंटायर थिंग फॉर दिस वीक. अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या, ये बजट के वीक के लिए क्या, जो बजट अभी 23 जुलाई को है, राइट? ट्यूसडे को 11 AM को, उसके लिए क्या. तो आगे बढ़ने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे अपन ने क्या डिस्कशन किया था. अभी ये अपन क्यों पकड़ रहे, राइट? लोकसभा इलेक्शन के लिए, क्योंकि इफ यू रिमेंबर व्हाट वी ऑलवेज डिस्कस, अपन हमेशा प्राइस एक्शन देखते हैं, कैंडल स्टिक्स देखते हैं कि पैटर्न रिपीट कितने बार हुआ है. अगर ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिल गई, वैसी ही प्रोबेबिलिटी अपन पकड़ के उस हिसाब से प्राइस एक्शन देखते, राइट? वी डू नॉट गो विद बायस कि नहीं यहां से बुलिश ही मिलेगा, बेरिश ही मिलेगा या कंसोलिडेशन ही रहेगा. कैसे कैंडल स्टिक्स पे कैसा प्राइस एक्शन और कौन सा पैटर्न है जो ज्यादा से ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है, राइट? कौन सा पैटर्न रिपीट हुआ है, वो ऊपर जाने का पैटर्न रिपीट हुआ है या नीचे आने का पैटर्न रिपीट हुआ है, दैट इज व्हाट वी फाइंड, राइट? यही सारी चीजें अपन ढूंढते हैं. तो लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पे अपन ने क्या देखा था कि जो भी इलेक्शन के रिजल्ट्स हो, राइट? कोई भी हो, यहां पे देखना, यहाँ पे ऊपर कांग्रेस का नाम है, बीजेपी का नाम है, बीजेपी मेजोरिटी में नाम है 96 98 में, फिर 99 में क्या था, बीजेपी लेड एनडीए का नाम, फिर कांग्रेस यूपीए, वापस बीजेपी लेड एनडीए और वापस एनडीए का, राइट? ये सब चीजों में अपन ने क्या देखा था कि सिर्फ 2 ही बार नेगेटिव थे पर 6 बार पॉजिटिव थे, राइट? ये जो 8 इलेक्शंस हो गए थे अभी के इलेक्शन के पहले, और इस हिसाब से अपन ने पकड़ा था कि क्या, कि यहां से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हुए तो क्या, अगर गैप अप ही ओपन हो गए तो उसके बाद क्या वापस बुलिश नहीं जाएंगे, क्योंकि वापस प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है. ये सारी चीजें अपन ने उस टाइम पे बात की थी एग्जिट पोल्स से पहले, राइट? ये सारी चीजें डिस्कस की थी. अभी ये चीजें लोकसभा वाली अपन वापस क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जैसा पैटर्न हमें लोकसभा इलेक्शंस में मिला है, राइट? एग्जैक्टली वैसा पैटर्न मैंने इसके लिए ढूंढा, किसके लिए, इलेक्शन के लिए, राइट? इलेक्शंस के लिए. जैसे मेरे पास ये एक इमेज है, सबसे पहले आई विल शो बोथ द इमेजेस यूनियन बजट को लेके. ये सोर्स क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोर्स है, राइट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2011 से 2023, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बार, यू ऑल्सो नो, राइट? यू नो दिस थिंग्स कि इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा हमेशा एलोकेशन कहां पे हुआ है, फाइनेंस को, उसके बाद कहां पे हुआ है, डिफेंस को, फिर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को, रेलवेज को, फिर कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को. ये कौन सा डेटा, ये पूरा डेटा कब से 2011 से लेके 2023 तक है, राइट? ये सारे डेटाज में मैंने कौन सी चीज पकड़ी, राइट? ये सारे
डेटाज में मैंने देखा कि 2014 से लेके 2024 तक, राइट, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट है तब से 2014 से लेके 2024 तक अपन क्या ढूंढ रहे हैं, अपन पैटर्न ढूंढ रहे हैं। अपन इस चीज में नहीं जा रहे, नहीं ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों किया, इस वजह से बजट नेगेटिव, उस बजट वजह से बजट पॉजिटिव, राइट। वी आर नॉट गोइंग इन दैट टेंस। जैसे अपन इलेक्शंस के बारे में बोल रहे थे, हम लोग क्या ढूंढ रहे थे, पैटर्न। जो भी हो जाए, जो भी डिस्कशन हो, जो भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, पर पैटर्न क्या बता रहा है कि ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशन कैसे, राइट, वो रिपीटेशन अपन ढूंढ रहे हैं। तो यहां पे अपन ने क्या देखा, 2014 से लेके 2024 जिसमें दो इंटरिम बजट हुए। दो इंटरिम बजट कैसे हुए, 2019 में भी इलेक्शंस हुए थे, राइट, 2019 में। तो 2019 के फेब्रुवरी को भी, 2019 के फेब्रुवरी में भी ये क्या था, बजट था, इंटरिम बजट। उसके बाद यूनियन बजट था 5 जुलाई 2019 को, राइट। उसी तरीके से अपने को फेब्रुवरी में बजट मिला था, ये फेब्रुवरी में, 1 फरवरी 2024। अभी जो नेक्स्ट बजट आएगा वो कब आएगा, वो आएगा ये जुलाई में, राइट, ये 23 जुलाई को। तो 10 जुलाई 2014 से लेके 1 फेब 2024 तक कितने बजट हुए, 12 बजट हुए, राइट। टोटल 12 बजट हुए। ये सारे बजट्स में मैंने क्या किया है, जहां पे ये पिंक मार्क है, जहां पे पिंक हाईलाइट किया है, जहां पे रेड हाईलाइट किया है, राइट, ये पिंक और रेड हाईलाइट, वो सारी जगह पे बजट का जो इफेक्ट था, जो भी इफेक्ट था बजट का, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी क्यों, ये मैंने कॉलम बनाया, राइट, निफ्टी का कॉलम, बैंक निफ्टी का कॉलम, बजट के डेट्स, फिर ईयर, राइट, ये सारे ईयर और ये सारे नंबर्स। तो निफ्टी पे वो सारे बजट्स का और बैंक निफ्टी पे वो सारे बजट का असर क्या हुआ है। तो 2014 को क्या था, नेगेटिव था, वापस 2015 में क्या था, पॉजिटिव था, 16 में क्या था कि 2016 में क्या था, 29 2016 में निफ्टी में नेगेटिव और बैंक निफ्टी में पॉजिटिव, एक मिक्स रिएक्शन था, राइट। फिर वापस 2017 में क्या था, पॉजिटिव था। ऐसे करके 2024 तक मैंने क्या देखा, ऐसे करके 2024 तक मैंने क्या देखा, कॉमन चीजें डिस्कस करते, राइट। ऐसे करके मैंने क्या देखा कि 14 का, 18 का, 19 का और 23 का, राइट, 14 का, उसके बाद क्या, 18 का, 19 का, 2023 का प्रॉपर से नेगेटिव है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखना, ये 2024 का, ये 1 फेब 2024 का, इसमें क्या है, इसमें 1 फेब 2024 को, यानी यही फरवरी में क्या कि निफ्टी सिर्फ 0.13% से नेगेटिव है, पर बैंक निफ्टी 0.42% से पॉजिटिव है, राइट। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, अगर अपन कैंडल स्टिक्स पे आते हैं, ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, क्लोज टू क्लोज बेसिस पे, राइट, क्लोज टू क्लोज बेसिस पे कैलकुलेट किया है। इसका मतलब क्या, क्लोज टू क्लोज बेसिस पे कैलकुलेट किया है, यानी क्या, प्रीवियस क्लोज से लेके ये अभी का क्लोज, राइट। ये जैसे यहाँ पे ये 1 फरवरी देखना, 1 फरवरी, इसके पहले क्या था, 0.19, उसके बाद क्या, 0.13% नेगेटिव, राइट, 0.13% नेगेटिव। यही चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यही चीज 0.13% नेगेटिव। पर वही सेम डेट पे बैंक निफ्टी का क्या, वही सेम डेट पे यहाँ पे वो कैंडल है, यहाँ पे क्या बनी है, वही सेम डेट पे 0.42% से पॉजिटिव बनी है, राइट, ड्रैगन फ्लाई डोजी पे। यहाँ पे क्या है, 1 फेब को नेगेटिव, पर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, राइट। ये सारी चीजें क्लोज टू क्लोज बेसिस पे, राइट, प्रीवियस क्लोज से लेके इस क्लोज। ऐसा नहीं कि उस दिन का अगर पूरा प्राइस एक्शन देखेंगे, जस्ट अ मिनट, लेट मी कम बैक टू डे का फ्रेम। ये नीचे से लेके ऊपर तक पकड़ेंगे तो क्या, तो उस दिन का वापस परसेंटेज अलग हो जाता है, राइट, उस दिन का परसेंटेज अलग हो जाता है। फिर वो 2-3-4% के ऊपर भी जाता हो, नीचे से ऊपर पकड़े तो अपन क्या पकड़ रहे हैं, अपन क्लोज टू क्लोज बेसिस पकड़ रहे हैं। अंडरस्टूड कि प्रीवियस क्लोज से लेके नेक्स्ट डे का क्लोज, यानी बजट के दिन का क्लोज, ये अपन पकड़ रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्रॉपर ग्रीन यानी क्या, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ग्रीन। ऐसा नहीं जैसे यहाँ पे देखा क्या कि निफ्टी रेड है, बैंक निफ्टी ग्रीन, ऐसा नहीं। जैसे यहाँ पे भी देखना, ये यहाँ पे क्या है, 5 जुलाई 2019 का, 5 जुलाई 2019 में क्या है, वैसे ही ये निफ्टी रेड है, बैंक निफ्टी ग्रीन है। जैसे यहाँ पे था वैसे अपना ये इंटरिम बजट में था, ऐसे नहीं ये रेड ग्रीन नहीं, प्रॉपर ग्रीन क्या है, प्रॉपर ग्रीन कहाँ पे, तो ये 2017, ये एक बार वापस प्रॉपर ग्रीन कहाँ पे, सबसे पहले 2016, उसके बाद 2017, फिर 2021, 2022, यानी प्रॉपर ग्रीन कितने बार है, सिर्फ 4 बार। 12 बजट्स में से सिर्फ 4 बार प्रॉपर ग्रीन के है, नहीं तो बाकी के पूरे 8 बजट जो थे, बाकी के पूरे जो 8 बजट थे उसमें क्या है, एक जगह पे रेड या एक जगह पे ग्रीन है, दोनों जगह पे रेड है, और या तो दोनों जगह पे रेड है, राइट, एक जगह पे रेड या एक जगह पे ग्रीन या दोनों जगह पे रेड। इसमें भी जो कोविड का टाइम था, राइट, कोविड का टाइम जो 2019 के बाद जो कोविड आया था फरवरी में, उस टाइम पे अपन बहुत ज्यादा गिरे थे, राइट। उस टाइम पे प्रेशर्स भी ऐसे थे, ग्लोबली सब जगह प्रॉब्लम्स थे, इन्फ्लेशन काफी बड़ा था, वो सारी चीजों की वजह से क्या हुआ था,
2020 में अपन काफी गिरे थे, उसके बाद जो सारे अनाउंसमेंट्स हुए, राइट, जो सारे पॉलिसीज आए, जो सारे इंसेंटिव्स मिले, जो सारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स मिला, राइट, जो एग्रीकल्चर बूस्ट मिला, वो सारी चीजों की वजह से क्या मिला, नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट बजट आया 2020 के बाद का जो नेक्स्ट बजट आया था उसमें बहुत ज्यादा पंप था, राइट। तो सबसे बड़ा डंप कहां पे था, कोविड वाले ईयर में, जहां पे क्या 2.13% से निफ्टी डाउन, बैंक निफ्टी 2.63% से डाउन। उसका नेक्स्ट ईयर जिसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स, बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस, है ना, बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड हुए थे, जिसके वजह से क्या नेक्स्ट ईयर में उतना बड़ा पंप और उतनी बड़ी रिकवरी भी, राइट। तो ये 2 साल छूट गए, अगर ये 2 साल छोड़े तो क्या, ये 2 साल छोड़े, यानी कौन सा, 2021 का, 2022 का, ये 2 साल छोड़े, ये फरवरी 2020 और फरवरी 2021 का, ये 2 साल छोड़े, कोविड का एक्शन और कोविड के बाद का, राइट, कोविड के बाद का रिकवरी। तो ये जो बाकी सारे 10 बजट है, राइट, 12 बजट में से अब ये जो बाकी सारे 10 बजट है, उसमें क्या है, उसमें निफ्टी ने कभी 2% का मूवमेंट क्रॉस नहीं किया है, राइट, अब तक, मतलब अब तक जो बजट हुए, इसका मतलब आने वाले बजट में ऐसा नहीं हो सकता, क्या नहीं, आने वाले बजट में ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे 100% ऐसा ही होने वाला है, अपन क्या पकड़ रहे, इतने सारे बजट हो गए, कितने सारे पॉलिसी डिस्कस किए, क्या डिस्कस नहीं किया था, सारे टैक्स वैक्स हर एक चीज डिस्कस की, फिर भी क्या इतने सारे बजट हो गए, उसमें क्या निफ्टी ने 2% से बड़ा मूव नहीं दिया, राइट, 2% से बड़ा नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या, अगर ये सारे कॉमन पॉजिटिव पॉइंट्स है, इसमें कॉमन पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखे मैंने, कॉमन नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखे, ये 12 बजट में। कॉमन पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे ये सारी चीजों में, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अभी भी आने वाले बजट के लिए भी यही तो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, इससे अलग क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस कर करके यही तो सारी चीजें बोल रहे हैं, क्या कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, टैक्स इंसेंटिव हो, सिंप्लीफिकेशन मिले, एक अच्छा फिस्कल प्रूडेंस हो, फिस्कल प्रूडेंस हो यानी क्या, यहाँ पे लिखा भी है मैंने क्या, कि अच्छा खासा रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, बजट डिसिप्लिन हो, डेप्ट मैनेजमेंट हो, फिर क्या एग्रीकल्चर को लेके बूस्ट मिले, रूरल डेवलपमेंट मिले, सोशल वेलफेयर स्कीम्स मिले, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस हो, रिडक्शन ऑफ टैक्सेस हो, ये सारे पॉइंट आ गए तो क्या, तो ऐसा अच्छा खासा ग्रीन मिल जाए, राइट, ऐसा अच्छा खासा ग्रीन मिल जाए, जिसमें क्या 1.37% अप, बैंक निफ्टी 1.40% अप, ऐसा हो जाए, राइट, अगर ये सारे पॉइंट्स आ जाए। और नेगेटिव पॉइंट क्या है, वही अगर टैक्सेशन बढ़ा तो, अगर एलटीसीजी एसटीसीजी वापस बढ़ा तो, एसटीटी से रिलेटेड वापस टैक्सेस बढ़ा दिए तो, इन्फ्लेशन से रिलेटेड कंसर्न्स बढ़ गए तो, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ गई तो, फिस्कल प्रेशर आ गया तो, राइट, वापस फिस्कल प्रेशर आ गया तो, या फिर जो सारे स्कीम्स और अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड थे वैसे अगर नहीं आए थे तो फिर क्या नेगेटिव, राइट। यानी नेगेटिव के लिए मैंने ये कॉमन पॉइंट लिखे इसी स्क्रीन के ऊपर, पॉजिटिव के लिए मैंने ये कॉमन पॉइंट्स लिखे, राइट। ये सारी चीजें होने के बावजूद अगर सारे के सारे आ जाए तो शायद हम लोग 2% भी क्रॉस कर दे निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 3% तक क्रॉस कर दे। अगर उतने सारे नेगेटिव आ जाए तो निफ्टी में 2% से ज्यादा डाउन हो जाए और बैंक निफ्टी में 2.50% से ज्यादा, राइट। यानी क्या कोविड का साल और कोविड के बाद का साल छोड़ा तो अब तक जो 10 बजट हो गए, कोविड का साल और कोविड के बाद का साल अगर छोड़ दिया जाए तो अब तक जो ये सारे 10 बजट हुए उसमें क्या है, उसमें निफ्टी ने ज्यादा से ज्यादा 1.40-1.37% तक अप दिया है, राइट, 1.40 1.30। यहाँ पे मैंने दो लिखे, पर ये जो 1.40 है कौन सा, ये बैंक निफ्टी के लिए, राइट, नहीं तो पहले वाला जो 1.37 है वही है। तो निफ्टी ने क्या 1.50 1.60 ज्यादा से ज्यादा यही दिया है, कौन से 2 साल छोड़ के, कोविड और उसके बाद का, इतने ही रिटर्न्स दिए, राइट, क्योंकि वो ये टाइम भी अलग था, राइट, कोविड और उसके बाद का, नहीं तो क्या यही रेंज के अंदर था। उसी तरीके से बैंक निफ्टी ने ज्यादा से ज्यादा क्या किया है, कोविड और उसके बाद का टाइम छोड़ दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 2.89% तक अब गया, यानी 3% के ऊपर नहीं गया, 3% के ऊपर। यानी अभी इसमें यानी अपने को क्या चीजें कॉमन मिल गई, निफ्टी के लिए अपने को क्या रेंज मिल गई, अगर आज की क्लोजिंग से देखा जाए, आज की क्लोजिंग कहां पे 24,530, राउंड फिगर 24,500, राइट, उसके पास से अपन देखे जाए तो अपन क्या बोल रहे हैं, निफ्टी 2% ऊपर नहीं जा सकता। ये मैंने प्राइस रेंज ऑलरेडी ली है यहां से आज की क्लोजिंग के पास से, कि निफ्टी 2% से ज्यादा अपन ऊपर नहीं समझ सकते। यानी क्या, यानी ये जो सारे कॉमन फैक्टर्स अपन ने डिस्कस किए, यहाँ पे अपन ने जो सारे कॉमन फैक्टर्स डिस्कस किए, उस कॉमन फैक्टर्स को पकड़ा जाए अगर ऐसी अनाउंसमेंट दिखे बजट के लिए, राइट, तो यहां से क्या, ये जो क्लोजिंग है, राइट, ये जो क्लोजिंग है 24,500, मंडे को भी प्राइस एक्शन होगा, राइट, तो शायद से मंडे को हम लोग यहां तक नीचे भी जाए, तो मंडे की जो भी क्लोजिंग रहेगी, राइट, मंडे की जो भी क्लोजिंग रहेगी, फिर वो 24,500 के पास हो या 24,200 के पास आ जाए या फिर 24,300,
जो भी क्लोजिंग है, राइट, जो भी क्लोजिंग है बजट के एक दिन से पहले, अभी फिलहाल के लिए अपन क्या पकड़ रहे हैं 24,500, क्योंकि अपन फ्राइडे देख रहे हैं। समझो मंडे होता और मंडे को अगर निफ्टी क्लोज हो जाए 24,200, तो फिर मैं क्या पकड़ूंगा, फिर यहां से एक एग्जांपल बता रहा हूं, फिर एक एग्जांपल बता रहा हूं कि 24,200 से लेके फिर वो 2% का, कि 24,200 से लेके 24,700 हो सकता है, राइट, ऐसा पकड़ रहे हैं। फिलहाल के लिए क्या है, फिलहाल अपन 24,500 के पास क्लोज हुए, 24,530 के पास, इसलिए यहां से पकड़ रहे हैं, राइट, 24,500 के पास से, ओके, यहां से पकड़ रहे हैं। यानी क्या, अगर निफ्टी को कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाना है, अगर निफ्टी को पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाना है बेस्ड ऑन प्रीवियस बजट्स, इतने सारे जो बजट हो गए, राइट, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट, कि अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाना है और अगर उतना उतना लेवल 2% अब भी जाना है वापस यहां से, तो यहां से ज्यादा कितना जा सकता है, 24,500 से लेके कितना, 25,000। अभी दूसरी चीज जैसे हमने डिस्कस किया, अभी दूसरी चीज जैसे हमने क्या डिस्कस किया कि ये तो क्या हुआ, इतना बड़ा मूव 2%, उससे बड़ा मूव ये कब था, कोविड और उसके बाद था, पर इतना बड़ा हमेशा नहीं था, राइट, हमेशा नहीं था, हमेशा क्या था, 0.40 0.20, अगर गया भी तो बहुत अच्छा देख के, तो क्या 1.50 1.60, इसीलिए ये जो मूव अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट, 24,500 से लेके 25,000, ये कितना है, 500 पॉइंट का मूव, 500 पॉइंट के मूव में 1% कहां पे आता है, 500 पॉइंट के मूव में 250 पॉइंट्स, राइट, तो ये 24,500 से 250 पॉइंट से बीच की जोन, ये बीच की जोन पे आता है, तो 24,500 से लेके 24,750 के पास, इस जोन के पास, इस 750 के जोन के आसपास, ये बीच की जोन के पास आता है, राइट। इसमें क्या है, अभी अगर मुझे निफ्टी कहां पे, कब, अभी अगर मुझे निफ्टी ऊपर जाते वक्त दिखे तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करूं कि यहां से प्राइस एक्शन ऊपर जा सकता है। उसी तरीके से अगर नीचे जाते वक्त दिखे तो मैंने वापस ये प्राइस रेंज पकड़ी है, राइट, 24,500 से पकड़ू तो क्या, 24,500 अपन क्यों कंसीडर कर रहे हैं, फ्राइडे को आज यहां पे क्लोज हुए, मंडे अपने को नहीं पता कहां पे क्लोज हो जाए, ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, सो उस हिसाब से आई एम टेकिंग दी रेंज, राइट, उस हिसाब से। तो अभी क्या है, 24,500 से नीचे भी चला जाए, यहां से 2% नीचे चला जाए, तो कहां पे आ जाए, 23,900 के पास, राइट, 23,900 के पास आ जाए। ये क्या है, अगर नीचे आ जाए तो, राइट, नीचे आ जाए तो 23,900 का रेंज पकड़ रहे हैं अपन, पर ऊपर आ जाए तो क्या, ये 24,000 से लेके 24,500 से लेके कहां पे पकड़ रहे, 25,000 तक। उसी हिसाब से ये जो अपना रेंज आया, राइट, ये कौन सा रेंज, 24,000 से लेके 24,500, इसमें बीच का जोन कहां पे आ रहा है, 24,250 के पास आएगा, राइट। यही लाइन जो अपनी 24,200 के पास है, इसी के पास 250 के पास, इस जोन के आसपास सपोर्ट आता है, राइट। वैसे ही अगर बैंक निफ्टी पे अपन क्या पकड़ रहे थे, 3% पकड़ रहे थे, राइट, बैंक निफ्टी पे अपन क्या पकड़ रहे थे, 3%, जस्ट अ मिनट, अभी यहां पे दिख रहा है, राइट, साफ 3%, वो 3% का मूव आज के क्लोजिंग के पास आ जाए, राइट, आज के क्लोजिंग के पास आ जाए, तो 52,270 से लेके 53,800 तक का मूव आ सकता है, गारंटीड ऐसा ही आएगा क्या, नहीं, पर अगर ऊपर जाए तो इतना जा सकता है। वो भी अपन ने कब देखा, कोविड के वे, तो इसका जो 1600 पॉइंट्स से फिर 1600 पॉइंट्स के लिए यहां से अगर हाफ पकड़ा जाए तो 800 पॉइंट्स इसके कहां पे आते हैं, 52 कहां से, ये कहां से देख रहे हैं अपन, 52,270 के पास से देख रहे हैं, राइट, 52,270 के पास से देख रहे हैं। अगर राउंड फिगर भी पकड़ा जाए, 52,300 भी पकड़ा जाए, राइट, 52,300 से लेके 800 पॉइंट्स, तो कहां पे आता है, 53,100 के पास आता है, राइट, खास से 53, अगर ये 52,270 की जगह 52,300 पकड़े, इसके पास 800 पॉइंट्स भी ऐड कर दे, तो कहां पे आता है, 53,100 के पास आता है, राइट, यानी इस जोन के पास आता है। जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी किसके पास आता है, यानी 53,100 के पास आता है, राइट, एक रेंज यहां पे आती है। उसी हिसाब से यहां पे अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं कि अगर यहां से जो आज की क्लोजिंग है इसके पास से अगर नेगेटिव चला जाए, 52,200 के पास से नेगेटिव चला जाए, तो 56,97 तक जा सकता है, यानी 50,700 तक जा सकता है, राइट। तो यहां से जो 52,200 है, राइट, 52 क्या बोल रहे हैं अपन, 200 से लेके कहां तक जा सकता है, 50,700 तक जा सकता है, राइट। 1300 पॉइंट का डिफरेंस है, 1300 पॉइंट का, यानी क्या, 650 पॉइंट्स का, यानी 650 पॉइंट्स की रेंज है। तो इस लो के पास से यानी 50,700 के पास से अगर 650 पॉइंट्स कंसीडर करें, तो कहां पे आता है, 51,350 के पास आ जाता है, राइट, 51,350, जस्ट अ मिनट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूं यहां पे भी, तो 51,350 के पास पे आ जाता है, राइट। यानी इसका मतलब क्या, अगर यहां से मुझे पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल जाए
तो शायद सबसे पहले ये इस जोन के पास रेजिस्टेंस ले, राइट, 1% के पास। 1% के पास क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा, ज्यादा से ज्यादा 1%, 1.50% तक जा सकता है, राइट। और बजट के दिन प्राइस एक्शन एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि अगर हम लोग प्रीवियस बजट भी देखें इससे पहले, तो इससे पहले की कैंडल देखना है, यहां पे मैंने मार्क भी किया है। इससे पहले भी ये कौन सा बजट था? प्रीवियस ईयर का, 1 फेब 2023 का। इसमें भी देखना 1 फेब 2023 क्लोज टू क्लोज बेसिस पे ये 0.23-0.26% का डिफरेंस है। कहां से? ये 17662 से लेके 17616, राइट। क्लोज टू क्लोज बेसिस कितना? सिर्फ 0.26 का डिफरेंस है। पर उस दिन का पूरा प्राइस एक्शन पकड़े, तो ये 3.57% का डिफरेंस दिखा रहा है, राइट। 3 पॉइंट अपन क्लोज टू क्लोज पकड़ रहे, पर जब इतना बड़ा मूवमेंट अपन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, राइट, इतना बड़ा, तो फिर इसलिए अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कमिंग बैक टू द पॉइंट व्हाट वी आर डिस्कसिंग, कि अभी यहां से जो भी, अगर यहां से प्राइस एक्शन मुझे ऊपर जाते वक्त दिखे, राइट, अगर मुझे यहां से प्राइस एक्शन ऊपर जाते वक्त दिखे बजट के दिन पे, अनाउंसमेंट्स के वक्त, राइट, अगर यहां से ऊपर जाते वक्त दिखे, सो आई वुड गो फॉर कॉल का पोजीशन, राइट। दिस विल नाउ, अभी यहां पे क्या है, यहां पे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी, राइट। ऊपर जाके नीचे आ सकता है, नीचे से ऊपर जा सकता है, राइट, ऐसे खेल सकता है, ऐसे जोन में खेल सकता है, क्योंकि अनाउंसमेंट्स होते रहेंगे, राइट, अलग अलग सेक्टर के अनाउंसमेंट होते रहेंगे। इसलिए यहां से अगर मुझे प्राइस एक्शन ऊपर जाते वक्त मिल जाए, राइट, और मुझे पता चले कि 1% भी मूव, 1% क्या है, 500 पॉइंट का, यहां पे अगर 250 पॉइंट का भी मूव मिल जाए, 250 पॉइंट का, तो इसके लिए एसएल में 150 पॉइंट्स का लूंगा। अभी इतना बड़ा एसएल लेना है, यानी यहां से अगर मुझे बुलिश प्राइस एक्शन पकड़ना है, राइट, यहां से अगर अभी मुझे एक बुलिश प्राइस एक्शन पकड़ना है, हायर हाइस का प्राइस एक्शन पकड़ना है, तो इतना बड़ा 250 पॉइंट्स ये अगर जोन पकड़ना है, तो एसएल आई ऑल्सो कीप यहाँ पे इतना बड़ा, राइट, 100 पॉइंट्स की जोन पे, इस जोन पे आई विल कीप दी एसएल। इतना बड़ा एसएल रखने के लिए आई विल ट्रेड विद एज लेसर लॉट्स एज पॉसिबल। अगर 5 लॉट के साथ ट्रेड करते हो तो सिर्फ 2 लॉट, 2 लॉट के साथ ट्रेड करते हो तो सिर्फ 1 लॉट, राइट, कम से कम लॉट के साथ। दैट इज व्हाट आई विल प्रीफर। क्यों? क्योंकि अगर ये बड़ा मूव चाहिए, राइट, ये बड़ा मूव चाहिए, तो क्योंकि ऐसे हो सकता है आराम से यहाँ पे पहले आपका एसएल ट्रिगर हो, फिर ऊपर जाए, या फिर 50-80 पॉइंट्स नीचे आए फिर ऊपर जाए, राइट, क्योंकि अनाउंसमेंट्स चालू रहेंगे बजट के वक्त। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कैप्चर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मुझे ये क्लोजिंग के पास से ऊपर जाते वक्त दिखे, तो यहां से इसका हाफ जो है 1% का हाफ, 0.5% का एसएल पकड़ के मैं ये कैप्चर करने की कोशिश करूंगा, राइट। और यहाँ पे कैंडल खत्म होने का इंतजार नहीं करूंगा मैं, शायद से एक कैंडल यहां से ऊपर जाते वक्त दिखे, तब आई वुड गो फॉर कॉल, और यहाँ पे इतना बड़ा एसएल पकड़ के अगर इस जोन तक मुझे टारगेट मिल गया, आई विल एग्जिट दैट कॉल, राइट, आई विल एग्जिट दैट कॉल। इसके ऊपर जाते वक्त दिखे, ओनली देन आई विल कंटिन्यू फॉर द फर्दर टारगेट, राइट, ओनली देन आई विल कंटिन्यू फॉर द फर्दर टारगेट। उसी हिसाब से अगर मुझे प्राइस एक्शन यहां से नीचे जाते वक्त दिखे, राइट, यहां से नीचे जाते वक्त दिखे, तो यहाँ पे जो 24,250 के पास अपनी ये जो रेंज आ रही है, यहां तक आई वुड बी इंटरेस्टेड। यहां से पुट का सिनेरियो में आई वुड बी इंटरेस्टेड, राइट, यहां से पुट का सिनेरियो में आई विल बी इंटरेस्टेड। और ये जो हाफ परसेंट का इतना बड़ा एक एसएल आई विल प्रेफर, राइट। अभी यहां पे मैं एक फिक्स रेंज क्यों नहीं बोल सक रहा हूं? हाँ, तो यहां से 24,600 का एसएल या 24,700 का एसएल, क्योंकि मंडे की क्लोजिंग भी डोंट नो, राइट। इसीलिए अगर यहां से 1% का मूव पकड़ रहा हूं, तो यहां से 0.5% का एसएल आई विल प्रेफर। और इतना मूव कैप्चर करने के बाद आई नो यहां से बाउंस आ सकता है, तो आई विल इमीडिएटली एग्जिट, और फिर यहां से वापस बचा हुआ अगर नेगेटिव मूव जा रहा है तो जाने की कोशिश करूंगा, राइट। दैट इज व्हाट आई वुड प्रेफर इन निफ्टी। उसी हिसाब से बैंक निफ्टी में क्या, अगर यहां से ऊपर जाते वक्त दिखे, राइट, अभी ये तो क्या, ये कितनी बड़ी रेंज है, राइट, ये कितनी बड़ी रेंज है, ये 1600 पॉइंट्स की रेंज है, 1600 पॉइंट्स की रेंज। अगर यहां से प्राइस एक्शन ऊपर जाते वक्त दिखे, तो एक रेजिस्टेंस मुझे कहां पे दिख रहा है, 52,700 पे, राइट। तो यहां पे अपन ने एग्जिट करना चाहिए। अगर यहां से ऊपर जाते वक्त प्राइस एक्शन दिखे तो, राइट, यहां पे बुकआउट करना चाहिए। यहां से वापस ऊपर जाते वक्त दिखे तो 53,100 के लिए आई प्ले। यहां से वापस ऊपर जाते वक्त दिखे तो आई विल गो फॉर ये ऊपर का जो जोन है, राइट, ये ऊपर का जो जोन कहां पे आ रहा है, 53,370 के पास। ये कब है? अगर यहां से जाते वक्त दिखे। अभी इतने बड़ा ऊपर जाते वक्त दिखे तो क्या, आई विल कीप एसएल फॉर 200 पॉइंट्स। इसका मतलब एकदम 10-10 बिजनेस लॉट लेके आई विल प्ले, क्या नहीं। इफ आई एम ऑलरेडी डूइंग इट विद 10 लॉट्स, तो 10 के जगह 5 के साथ करो तो सिर्फ 2 लॉट। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं, राइट, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं अगर ऐसा पकड़ू। उसी हिसाब से अगर यहां से प्राइस एक्शन नेगेटिव जाना है, यानी ये जो कंसोलिडेशन जोन जो बजट का वीक आ रहा है, राइट, जो बजट का वीक आ रहा है तो भी नहीं टूटा है इसमें। जैसे निफ्टी में क्या, जैसे निफ्टी में ये बीच के जोन को प्रोटेक्ट किया, राइट, इसके ऊपर रहा है। वैसे बैंक निफ्टी में क्या, ये कंसोलिडेशन जोन जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ना 1 जुलाई से इतने सारे वीडियोस में, पुराने वीडियोस में, ये अभी भी नहीं टूटा है। तो अगर ये टूटते वक्त मुझे दिख रहा है, राइट, ये टूटते वक्त मुझे दिख रहा है, और एक तो ये कंसोलिडेशन जोन टूटते वक्त दिख रहा है और प्राइस एक्शन नीचे जा रहा है। सो यहां से अगर मुझे ये बीच के जोन पे भी, राइट, 51,300 तक के पॉइंट्स चाहिए, तो यहां से
आई विल कीप एसएल भी उतना बड़ा, एसएल भी यहाँ से 200-250 पॉइंट प्लस का एसएल आई विल कीप, और यहाँ से जितने ज्यादा पॉइंट्स मिलते जाए, जैसे सबसे पहले यहाँ पे 51,780 के पास मिल जाए, आई विल बुक आउट, पंप करके वापस नीचे जाए, देन ओनली आई विल गो फॉर 51,350। यहाँ से वापस आई विल बुक आउट, पंप करके वापस नीचे जाए, ओनली देन आई विल गो। यहाँ पे आई विल नॉट वेट फॉर द कैंडल कंप्लीशन कि बाबा 15 मिनट की कैंडल कैसी हो रही है, 5 मिनट की नहीं, यहाँ से नेगेटिव जाते वक्त दिखे तो आई विल इमीडिएटली एंटर। इसका ज्यादा से ज्यादा एसएल आई विल कीप, राइट, 200-250 प्लस पॉइंट्स का, और कम से कम लॉट में, दैट इज दी स्ट्रेटेजी। यहां से नीचे जाते वक्त दिखे तो इतना प्राइस एक्शन, ऊपर जाते वक्त दिखे तो कितना प्राइस एक्शन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ऐसा क्यों डिस्कसिंग द प्रीवियस बजट्स, राइट, डिस्कसिंग द प्रीवियस बजट्स। एक बार ये वीडियो वापस रिवाइंड करके देखना इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, राइट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। नीचे जाते वक्त दिखे तो क्या, ऊपर जाते वक्त दिखे तो क्या, और उस हिसाब से एसएल की जोन कितनी, उस हिसाब से एसएल की जोन कितनी, राइट। लेट्स से अभी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो आने वाले रिलायंस का, एचडीएफसी का, उसके वजह से अगर गैप अप भी हो जाए, गैप अप या गैप डाउन भी हो जाए, जहां पे भी मंडे को क्लोज हो जाए, राइट, जहां पे भी मंडे को क्लोज हो जाए, उस हिसाब से, उसके हिसाब से आई एम एक्सपेक्टिंग 3% का मूव, 3 यानी एग्जैक्ट 3% क्या नहीं, उसका हाफ 1.50% का भी मूव यहाँ पे बैंक निफ्टी में हो सकता है, राइट, अप या डाउन के लिए क्लोजिंग के हिसाब से। उसी हिसाब से निफ्टी में कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के बाद, मंडे के मूव के बाद जो ट्यूसडे वाला मूव है बजट का, जहां से क्लोजिंग है उसके पास से 2% अप या 2% डाउन हो सकता है, जिसमें क्या 1% तक का मूव आ सकता है, राइट, ये मूव। तो वो मूव अपन कैप्चर कर रहे हैं। ऊपर जाते हो क्या, उसी का 0.5% एसएल लेके ऊपर जाने के लिए, नीचे जाते हो क्या, उसी के 0.5% का एसएल लेके नीचे जाने तक के लिए, राइट, और इमीडिएटली इन आउट करना है, राइट। नहीं तो क्या, नहीं तो इफ यू थिंक इट इज कंप्लीटली रिस्की, यू कैन वेट टिल बजट खत्म होने के बाद फिर कैसा प्राइस एक्शन हो रहा है। नहीं तो क्या, इन order to play for the budget you can do this kind of thing, right. That is the overall thing for Nifty as well as Bank Nifty, considering the upcoming budget, right, considering the upcoming budget। और उसके बाद का प्राइस एक्शन क्या होता है, that we will discuss after budget, right, that I'll again make a video after the budget। So thank you so much for watching this video, see you in the next video।